अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। लिखो अराई, पढ़ो अराई, बढ़ो अराई। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। हम अराई फैमिली यूट्यूब चैनल, हम अराई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, कैसे हैं सब मेंबर। आज मैं आपके साथ एक अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ। ये जितनी भी आपको तंजीमें नज़र आती हैं सोशल मीडिया पे, उनकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में सवाल तो उठता है ना। कम से कम हम सब उनसे ये पूछ सकते हैं कि यार आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और क्या कहाँ पे ऑफिस है आपका, आपकी क्या एक्टिविटी है, आपने अब तक क्या बरादरी के लिए काम किया है, कोई आउटपुट है तो हमें बताएं। ये या आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, आपको किसने इजाज़त दी हुई है। ये बेशुमार तंजीमें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। उसी हिसाब से सोशल मीडिया पे जिसका भी दिल चाहता है उठ के मुंह उठा के वो किसी भी नाम से तंजीम कायम कर लेता है। लेकिन मुझे ये यहाँ पे एक सवाल बनता है, क्या जब घर का बड़ा बूढ़ा या सरबरा या पौधा लगाने वाला या किसी चीज़ को शुरू करने वाला, तंजीम बनाने वाला बूढ़ा हो जाए या वो तंजीम की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उसको घर से निकाल देना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजुमन आराइयाँ पाकिस्तान रजिस्टर्ड कायम शुदा 1915, जिसके बानी सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी हैं। ये 15 अप्रैल 1915 को मार्च वजूद में आई। इसकी उम्र इस वक्त 109 साल है और ज़िंदगी रही तो 15 अप्रैल 2025 को इसका 110वां साल शुरू हो जाएगा। तो आप सब जो है सब दोस्तों को कायल करें, बताएं कि यार अंजुमन आराइयाँ हकीकी अंजुमन है, मदर अंजुमन है, उसके परचम तले आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। इख्तलाफ होता है, अंदर बैठ के इख्तलाफ हल करें ना, सिस्टम के अंदर आएँ। बाहर रहने और ज़िदबाजी में कुछ नहीं होता। कम अज़ कम उनसे सवाल करके ज़रूर पूछे, भाई आपके पास कोई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, क्या गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है, आप ये इलीगल काम कर रहे हैं, उसका ये नुकसान हो रहा है कि हमारे बहुत ज़्यादा धड़ेबाजी हो गई है। हम कहते हैं जी हम मेरा तलक फलां ग्रुप से है, फलां ग्रुप से है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक बात ये, और दूसरी बात जो सबसे अहम है, आज से 100, 150, 200 साल पहले जो तारीख लिखी गई, उस वक्त ना इतने वसाइल थे, ना आईटी का दौर था, ना ही कोई और मामला थे, बल्कि सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था। तो वो इतनी तहकीक 30 साल लग गए मोरख को किताब लिखते हुए, और सब उसी को फॉलो करते हैं। तो जनाब अब सोशल मीडिया के हवाले से कोई ना कोई आ जाता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है कि जी हमारा तल्लक तो हिंदुस्तान से है, राजपूतों से है, जट्टों से है, जो कि सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। इस थ्योरी को हम नहीं मानते। कम अज़ कम 99%, 99.95% जो है सब इस बात पे मुतफिक हैं। इशारिया 2, 4, 5% जो है वो पता नहीं किसके एजेंडे पे काम करते हैं। हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस चीज़ की हौसला अफजाई करें और उनको डिनाई करें। डिनाई करना भी चाहिए कि यार अच्छी बात, खासी तारीख चल रही है और हमारे पास प्रूफ है, किताबें हैं, तो आप एक डीएनए को जवाब बना के उसकी रिपोर्ट नहीं शेयर करते, क्या ये हमारा तलक बरसगीर से मिलता है, राजपूतों से मिलता है, हमारा तलक जट्टों से मिलता है। इन चीज़ों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। सवाल तो बनता है ना, तो सवाल करना भी चाहिए। तो कम से कम इनको जो है वो पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि बाज़ दोस्तों को मेरी ये बात पसंद ना आए, लेकिन है तो हकीकत, इसको मानना तो पड़ेगा। आप सब के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। क्या ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए तो सबको फिर इज्तिमाई जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट मैं नसीर अराई फ्राम लाहौर।